जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के विषय भूगोल के चैप्टर नंबर 7 पर परिचर्चा करेंगे। भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 7 पर परिचर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं। तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं मतलब तीसरी और चौथी क्रिया। प्रश्न है, तृतीयक क्रिया कहते किसे हैं? तो समाज को दी जाने वाली व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक क्रिया, व्यक्ति के द्वारा समाज को दी जाने वाली व्यक्तिगत, जैसे हम शिक्षक की सेवा व्यक्तिगत सेवा है, या व्यवसायिक सेवा, चूंकि पैसा लेके पढ़ाता हूं इसलिए व्यवसायिक सेवा हो गया। तो समाज को दी जाने वाली व्यक्तिगत और व्यवसायिक क्रिया को हम तृतीयक क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं। समाज को दी जाने वाली व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक क्रिया को हम तृतीयक क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं। तृतीयक जो सेवा है, तृतीयक जो क्रियाकलाप है, तृतीयक क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। सेवा मतलब नौकरी, और आप सभी जानते हैं नौकरी दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी सेवा, दूसरा गैर सरकारी सेवा। मन में प्रश्न होगा, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? तो काम के बदले में पैसा, यदि कोई व्यक्ति काम करता है और उसकी पारिश्रमिक, उसकी मजदूरी, उसका वेतन सरकार देती है, तो उसे सरकारी सेवा कहते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की मजदूरी, उसका वेतन कोई निजी व्यक्ति देता है, तो उसे हम गैर सरकारी सेवा के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, तो क्या सभी देशों में लोग अपने जीविका के लिए क्या सेवा क्षेत्र में ही जुड़े हुए हैं? तो उत्तर होगा नहीं। जापान में 70% लोग, ऑस्ट्रेलिया में 73%, कनाडा में 74%, जर्मनी में 64%, जबकि भारत में मात्र 23% लोग सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। चीन की बात करते हैं तो चीन में मात्र 28% लोग सेवा क्षेत्र में लगे हैं। मतलब सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में कनाडा के लोग हैं। कनाडा के कुल जनसंख्या का 74% लोग सरकारी या गैर सरकारी सेवा में लगे हुए हैं, और इंडिया में मात्र 23%। अब है, तो तृतीयक क्रिया के कितने प्रकार हैं? तो तृतीयक क्रिया के कई रूप हैं, जैसे व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। सेवाएं मतलब सरकारी चाहे गैर सरकारी। तृतीयक जो सेवा है उसके व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं मतलब नौकरी, इन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब है, तो व्यापार और वाणिज्य क्या है? क्या है व्यापार, वाणिज्य क्या है? तो अभाव वाले क्षेत्र में, मतलब जिस क्षेत्र में किसी वस्तु का अभाव है, तो अभाव वाले क्षेत्र में वस्तु को पहुंचाकर, अभाव वाले क्षेत्र में वस्तु को पहुंचाकर वस्तु का क्रय विक्रय करना, खरीद बिक्री करना व्यापार या वाणिज्य कहलाता है। अभाव वाले क्षेत्र में मतलब जिस क्षेत्र में वस्तु की उपलब्धता नहीं है, वहां वस्तु को पहुंचा करके वस्तु का खरीद बिक्री करना, क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है?
वाणिज्य या व्यापार कहलाता है। वाणिज्य व्यापार के दृष्टिकोण से कई रूप हैं, तो आप सबसे पहले चर्चा करेंगे ग्रामीण विपणन केंद्र। गांव में जो बाजार लगता है, गांव में जो वस्तु को खरीदने बेचने के लिए मार्केट लगता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले बाजार को ग्रामीण विपणन केंद्र कहते हैं। आवधिक बाजार, एक निश्चित अवधि पर, एक निश्चित समय पर लगने वाले बाजार को आवधिक बाजार कहते हैं। एक निश्चित अवधि पर, एक निश्चित समय पर लगने वाले बाजार को हम आवधिक बाजार के नाम से जानते हैं। नगरीय बाजार, शहर में लगने वाले बाजार को, शहरी क्षेत्र में या शहर में लगने वाले बाजार को नगरीय बाजार के नाम से जानते हैं। फुटकर व्यापार, अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में वस्तु का क्रय विक्रय किया जाए, अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में यदि वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। थोक व्यापार, बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर या व्यापार व्यापक पैमाने पर या बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर या बड़ी मात्रा में यदि वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे हम थोक व्यापार के नाम से जानते हैं। अगला है परिवहन क्या है और परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। परिवहन क्या है और परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, तो आप लिखेंगे परिवहन का शाब्दिक अर्थ होता है ढोना। परिवहन का शाब्दिक अर्थ ढोना होता है, मतलब किसी वस्तु या सेवा को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक पहुंचा देना। किसी वस्तु या सेवा को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक पहुंचा देना परिवहन कहलाता है। और परिवहन को प्रभावित करने वाले दो कारक है। पहला मार्ग, मतलब सड़क, सड़कें अच्छी होंगी तो परिवहन की सुविधाएं ज्यादा होगी। और दूसरा मांग, मांग होगी तभी परिवहन का विकास होगा, बिना मांग के परिवहन का विकास नहीं होगा। अगला है तो पर्यटन क्या है और पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। पर्यटन क्या है और पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो कहता है कि मनोरंजन के उद्देश्य से, पर्यटन का डेफिनेशन है, पर्यटन का परिभाषा है कि मनोरंजन के उद्देश्य से या देश भ्रमण के उद्देश्य से, मनोरंजन या देश भ्रमण के उद्देश्य से किया गया यात्रा, मनोरंजन या देश भ्रमण के उद्देश्य से किया गया यात्रा पर्यटन कहलाता है। और पर्यटन मतलब भ्रमण को प्रभावित करने वाला कारक है मार्ग, मतलब सड़क। परिवहन की सुविधा, मार्ग मतलब सड़क और परिवहन की सुविधा पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक है। अब पर्यटन के आकर्षक क्या है, कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में घूमने क्यों जाता है, आप, मैं या संसार के कोई अन्य व्यक्ति किसी क्षेत्र में घूमने भ्रमण करने क्यों जाते हैं, तो पर्यटन के आकर्षक है पहला जलवायु, घूमने इसलिए जाते हैं क्योंकि जलवायु अच्छी है। जैसे हम गर्मी के दिनों में शिमला, मसूरी, नैनीताल इसलिए जाते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में शिमला की जलवायु, मसूरी की जलवायु और नैनीताल की जलवायु अच्छी होती है। भूदृश्य, भूमि की जो संरचना है, बनावट है, बड़ा आकर्षक हो। इतिहास तथा कला, वह जगह ऐतिहासिक हो इसलिए घूमने जाते हैं। और संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था, वो हमारे संस्कृति से जुड़ा हो, हमारे धर्म से जुड़ा हो, तभी वहां हम घूमने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है तो चतुर्थ क्रिया किसे कहते हैं। चतुर्थ क्रिया मतलब चौथी क्रिया किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कानून, वित्त, शिक्षा, शोध और संचार से जुड़ी क्रिया को चतुर्थ क्रिया के नाम से जानते हैं। कानून, वित्त, शिक्षा, शोध व संचार से जुड़ी हुई क्रिया को हम
चतुर्थ क्रिया के नाम से जानते हैं। फिर है तो पंचम क्रिया क्या है? पंचम क्रिया मतलब पांचवी क्रिया। पंचम क्रिया मतलब पांचवी क्रिया। निर्णय लेने वाले तथा नीति निर्माण करने वाले। निर्णय लेने वाले, निर्णय तो सरकार लेती है, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी लेते हैं। तो निर्णय लेने वाले और नीति बनाने वाले मतलब कानून बनाने वाले। निर्णय लेने वाले और नीति बनाने वाले, कानून बनाने वाले का जो क्रिया है उसको हम पंचम क्रिया के नाम से जानते हैं। आउटसोर्सिंग क्या है? प्रश्न है आउटसोर्सिंग क्या है? तो आउट का मतलब होता है बाहरी, सोर्सिंग का मतलब होता है स्रोत। आउट का मतलब होता है बाहरी और सोर्सिंग का मतलब क्या होता है? स्रोत। मतलब बाहरी स्रोतों से काम करवा लेना, वस्तु का निर्माण करवा लेना, वस्तु को बनवा लेना आउटसोर्सिंग कहलाता है। बाहरी स्रोतों से, बाहरी संसाधनों से अपने काम को करवा लेना, वस्तु का निर्माण कर लेना आउटसोर्सिंग कहलाता है। सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो सेवा क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटे हैं: तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया। हमने पंचम क्रिया का परिभाषा दिया: विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक। आप अगर आपसे पूछे कि पंचम क्रिया किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे विशेषज्ञ। जो किसी काम में एक्सपर्ट हो, दक्ष हो, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता मतलब निर्णय लेने वाले, परामर्शदाता मतलब सलाह देने वाले और नीति निर्धारक मतलब कानून का बनाने वाले की क्रिया को हम पंचम क्रिया कहते हैं। पंचम क्रिया क्या है? तो बड़ी आसान है। विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक के क्रिया को हम पंचम क्रिया के नाम से जानते हैं। चतुर्थ क्रिया किसे कहते हैं? चतुर्थ क्रिया मतलब चौथी क्रिया किसे कहते हैं? तो सूचना और अनुसंधान। हालांकि परिभाषा यहां भी है: कानून, वित्त, शिक्षा, शोध और संचार से जुड़ी क्रिया को चतुर्थ क्रिया कहते हैं। संक्षिप्त में, शॉर्ट में, सूचना और अनुसंधान से जुड़ी क्रिया को हम चतुर्थ क्रिया के नाम से जानते हैं। तृतीय क्रिया की बात करते हैं तो तृतीय क्रिया में व्यापार, परिवहन, संचार और सेवा। व्यापार, परिवहन, संचार और सेवा को पहले ही हो गया कि समाज को दी जाने वाली व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवा। ये सारी सेवाएं तो व्यक्तिगत है और व्यावसायिक भी है। तो व्यापार, परिवहन, संचार और सेवा तृतीय क्रिया के रूप हैं, प्रकार हैं। व्यापार में 2 प्रकार के होते हैं, पहले भी चर्चा किया हूं: थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। बड़े पैमाने पर वस्तु का क्रय विक्रय हो तो थोक व्यापार, अल्प पैमाने पर, छोटे पैमाने पर, कम मात्रा में वस्तु का क्रय विक्रय हो तो फुटकर व्यापार। परिवहन में आएंगे रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ये परिवहन के माध्यम है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग परिवहन और उसके प्रकारों में चर्चा करेंगे। संचार में परिवहन के साधन आ जाएंगे। संचार का मतलब होता है संदेशों का आदान प्रदान। संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना संचार कहलाता है। इसे परिवहन के साधन मतलब बस, ट्रक से भी आप संदेश को ले जा सकते हैं कहीं पर। दूरसंचार मोबाइल के माध्यम से भी। इसके बाद अलावे श्रव्य और दृश्य साधन, संचार के सुनने और देखने योग्य साधन को श्रव्य और दृश्य साधन कहते हैं। तो संचार के श्रव्य और दृश्य साधन में फिल्म होगा, रेडियो होगा और टेलीविजन होगा। सेवाएं में कुछ लोग बैंक में काम करते हैं तो मौद्रिक सेवा, बीमा कंपनी में काम करते हैं तो बीमा सेवा, अचल संपदा सेवा, भूमि के लिए काम करते हैं। उसके बाद सरकारी और गैर सरकारी सेवा को रखा जाता है। वर्तमान समय में एक नया सेक्टर का विकास हो रहा है, कॉलर इसे कहते हैं। तो कॉलर के रंग के आधार पर काम का वर्गीकरण किया गया है। आज एक सेवा का नया ट्रेड विकसित हो रहा है, जैसे कॉलर के रंग के आधार पर सेवा का निर्धारण किया जा रहा है। जैसे लाल कॉलर मतलब खेती बाड़ी और पशुपालन में जो जुड़े हैं उस कार्य को लाल कॉलर कहा जाता है।
प्राथमिक क्रिया को लाल कॉलर, और प्राथमिक क्रिया मतलब खेती बाड़ी और पशुपालन। स्वर्ण कॉलर, स्वर्ण कॉलर मतलब पंचम क्रिया, विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक को हम स्वर्ण कॉलर कहते हैं। इस चारों के सेवा को स्वर्ण कॉलर कहते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो काम करते हैं उसको हम श्वेत कॉलर कहते हैं। और उद्योग और व्यापार में जो काम करते हैं उन्हें हम नीला कॉलर कहते हैं। उद्योग और व्यापार वाले को नीला कॉलर, ध्यान देंगे। हमने कहा कि प्राथमिक क्रिया में जो लगा हुआ है, खेती बाड़ी जो करता है, उसको हम कहते हैं लाल कॉलर। दूसरा हमने कहा पंचम क्रिया को स्वर्ण कॉलर, पंचम क्रिया को स्वर्ण कॉलर कहते हैं। उसके बाद उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च प्रौद्योगिकी में जो लगे हैं उसको हम श्वेत कॉलर कहते हैं। और जो उद्योग और व्यापार में लगे हुए हैं, उद्योग में जो लगे हुए हैं, उद्योग और व्यवसाय में लगे हैं, उन्हें नीला कॉलर कहते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। पुनः हम लोग कल के क्लास में एक नया चैप्टर को लेकर आएंगे, परिवहन और संचार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।